ये सब बदतमीजियां हैं, ये बेवकूफियां हैं, हिमाकत है, दीन से दूर करना है। इकबाल कहता है वो तेरा पीर नहीं है जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे, पीर वो है जो तेरे दिल में खौफे खुदा पैदा कर दे। वो पीर नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितना शानदार बयान है सैयद सबाहत मियां का। आप जरूर सुनिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मौत का वक्त है, कैफियत है, नज़ा का वक्त है, बिस्तर नज़ा पर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कौन सहाबी हैं? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं। ये इनका घर कहाँ है? कोई अपना घर नहीं, असहाब सुफ़ा में शामिल हैं। क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अबू हुरैरा हुजूर के सहाबी हैं। आपने नाम तो सुना होगा ना। तो कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द होता है, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द। पूछा किसी ने, हुजूर क्या मौत से डर लगा है? फरमाया नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। कहा फिर? फरमाया लगे मौत का फरिश्ता आने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया कोई बंदा तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो चूंकि ये बिल्कुल फैसले का वक्त है अबू हुरैरा के बारे में, तो ये रोने का वक्त है। मैं यही कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा ने बड़े जुर्म किए हैं, बड़ा क्राइम किए हैं। मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो ये हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, अबू हुरैरा की कैफियत ये है, हमारी कैफियत। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है ना, ये इसके बाद मैं तकरीर कभी ना कर पाऊं। यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है इस पूरे मजमे में कोई जवान, कोई बुजुर्ग ऐसा बैठा हो जिसे आज के बाद फिर कभी रोने की तौफीक न मिले, फिर कभी किसी महफिल की तौफीक न मिले। तो इस महफिल को समझो ये आखिरी महफिल है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तक आखिरी समझ के नमाज नहीं पढ़ोगे ये नमाज तुम्हें लुत्फ नहीं देगी। नमाज को आखिरी पढ़ो। अब जरा तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। अपनी जिंदगी में आप बताएं, अगर आप नमाज को आखिरी समझ के पढ़ेंगे, ये सोच के हो सकता है ये आखिरी सजदा हो, अपने रब से मोहब्बत की बातें कितनी करेंगे। आप देखें, हमने अपनी जिंदगी को बड़ा लंबा बनाया है। मौला अली फरमाते हैं परेशानियां यही हैं कि हमने उम्मीदें बड़ी पाली हैं। जी बेशक। तो आप बैठे आराम से। लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना हुसैन का। मैं कहा यही कैसी बात करते हो? जब मदीना हुसैन का है तो फिर हर महीना हुसैन का है। सुभान अल्लाह। ये आपने एक महीने को कैसे कर दिया? 2-3 शेर पढ़ता हूँ फिर तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा? अच्छा, सुकून महसूस हो रहा है जलसे में? सुकून हो गया ना? आराम से पढ़ता हूँ 2-3 शेर। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। चल शेर पढ़। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। सुभान अल्लाह। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे के घर का वो। देखो हुसैन के नाम पे हर सुन्नी बोलता है, आप भी जरा बोलें। आपने इतना कहना हुसैन है शेर खुदा के घर का वो। माशाल्लाह, कैमरामैन भी बोल रहे हैं। पढ़ें। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। सुभान। और वो दिल है फातिमा का तो जहां हसन की है।
वाह वाह वाह। वो दिल है फातिमा का तो जहाँ हसन की है, और मौला अली की आंख का तारा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली। अच्छा एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपको समझ आ जाए तो आपने सुभान अल्लाह कहना है, और नहीं समझाएगा तो मैं कुछ समझाऊंगा। शेर समझाने से बात बन जाती है, शेर नहीं रहती। पर सब सुनिए, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप समझना मैं किसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझते हैं। शेर सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत समझदार लोग हैं। समझ जिसे डर नहीं लग रहा हो जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हमारे पढ़ो, जिनके सीनों में हुसैन जिंदा हो वही जिंदा है। गुरु नानक का नाम सुना है? गुरु नानक, उसका 40 साल का एक शागिर्द था जिसने 40 साल खिदमत की। गुरु वाणी में 498 नंबर पे है। तो उसने कहा कि मैं वो दुनिया से जा रहे तो गुरु नानक, तो कहा ऐ गुरु नानक, आपकी मैंने 40 साल सेवा की है, कुछ तो दे के जाएं। तो मालूम है क्या कहा? हुसैन इब्न अली को याद रखना। क्या याद रखना? किसे याद रखना? उसने हुसैन इब्न हुसैन तो नबी के, मुसलमानों के नबी के नवासे, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? जवाब दिया गुरु नानक ने, ये बताओ, सवाल किया, क्या तुम अपनी बहन के साथ बदकारी कर सकते हो? कहा नहीं। क्यों? कहा मेरी आत्मा, मेरा ज़मीर मुझे रोकेगा। तो गुरु नानक ने कहा उसी ज़मीर का नाम हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसका ज़मीर जिंदा है उसके अंदर हुसैन। तो जिनके जिंदा है जरा पढ़े, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह। जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ता हूं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, लोग यजीदी हो गए मगर ऐलान नहीं कर रहे, हो चुके हैं अंदर से पूरे। आपने कभी भी किसी यजीदी को खुल के कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूं? सुना है कभी? वो तो खुल के नहीं कहता, हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर सुन। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। अभी एक पाकिस्तान का आया था, बड़ा शीन, लखनऊ में आया था, उसको मैंने जवाब दिया था। उसने तंज किया था हम सुन्नियों के सीन पर, और कहा था सुन्नियों में और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है, इनको हटा दो, हम सब एक हैं। उसकी ऑडियंस समझ गई, यानी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह रहा था, हजरत उमर को कह रहा था, हजरत उस्मान गनी को कह रहा था। उसने कहा 3 निकाल दो, हम सब एक हैं। उसका जवाब ये है, ओ बड़े शीन सुन, ये तीनों नुक्ते तेरे ही सीने पे रखे हैं, पहले तू इनका बुग़्ज़ अपने सीने से निकाल, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। अच्छा जवाब है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी बोलो पीछे वाले, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान शोहदाए करबला। हालांकि शेर बहुत है, मैं मक्ता पढ़ देता हूँ। मक्ता पढ़ना चाहिए। कई लोग मेरा कलाम पढ़ते हैं, मक्ता नहीं पढ़ते। मैं कह लगे आपने ये क्या किया? अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। चोरी कलाम की भी चोरी है। शेर पढ़ो। अब शेर दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। खौफे यजीद
शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं इकबाल की एक बात बयान करके ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं देखूंगा जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर ही बोलूंगा। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? लेकिन मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जहां मुस्कुराइए वही माहौल। आप दीन, अगर कोई दीन सीखने की बात करता है, मैं दीन सिखाता हूं, कुछ नहीं सीखा वो, चूंकि हुजूर की सुन्नत है। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की आदत है मुस्कुराना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर में जाए ना तो उनके चेहरे ऐसे होते हैं कि घर में बच्चे डर जाते हैं उनको देख। बच्चे खेल रहे होते हैं, अब्बा आ गए, डर गए, अब्बा आए, कोई फिरौन ज्यादा आया, कोई, ये सब ठीक नहीं है। इतनी मोहब्बत से जाइए घर में। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर जंग से भी वापस आते थे फिर भी मुस्कुराते हुए वापस आते थे। सुभान। मुस्कुराइए। अगर मिंबर पे कोई मुस्कुराएगा तो मिंबर का माहौल अच्छा, कमरे में मुस्कुराए तो कमरे का माहौल अच्छा, घर में कोई मुस्कुराए तो घर का माहौल अच्छा, और हुजूर की सुन्नत है। और जो नहीं मुस्कुराए वो बदबख्त। हुजूर सबसे ज्यादा मुस्कुराने, सुनो, हुजूर से ज्यादा गम किसी ने नहीं सहे। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें एक पलड़े में रख दो और मेरे अकेले के गम एक पलड़े में रख दो। फरमाते मेरी तकलीफ भारी हो जाएंगी। मगर हुजूर का मुस्कुराना ऐसा है, जब भी किसी ने देखा हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा। मुस्कुराया, इससे आपकी जिंदगी में बाहर आएंगे। हाँ, अब मैं आपकी बात शुरू कर रहा हूँ। एक बार सुनो। असल में हमारे यहाँ इस इलाके के मामले इस तरह के हैं। मुझे ये इलाका बड़ा पसंद है, चूंकि मेरे इलाका है कि यहाँ लोग बड़े एडवांस है ना, उन्हें ज्यादा समझाना समझ जाते हैं। इकबाल कहता है कितना ही अच्छा घर बना लो, जैसे आजकल बन रहे हैं, खूबसूरत घर, महल बेहतरीन, डेकोरेट करा लो, आरास्ता करा लो, कितना ही मुज़य्यन हो जाए तुम्हारा घर, मगर वो बर्बाद होने से नहीं बच सकता। कब तक? इकबाल कहता है उस घर को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा की बातें न होती हो। इको कम करें, बैठ मेरे दोस्त। इंशाल्लाह 1 घंटे से अंदर ही अंदर बात को खत्म कर लेंगे। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लगा? यानी इतने खूबसूरत घर बन गए, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बेटियों ने बाप की इज्जत खराब कर दी। वजह एक ही है, खातून जन्नत का जिक्र नहीं सुना, रूहों की तस्कीन है, रूहों की ग़िज़ा है, अल्लाह के रसूल की बेटी का जिक्र, सैयदा अम्मी खतीजतुल कुबरा का जिक्र, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा का जिक्र। ये जरूरी था। हालात किस तरह के हैं आप देख नहीं रहे? मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर में आया, तवज्जो करना, कहते मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला काम था औरतों के जिम्मे कि जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम करें। इको कम करें भाई, माइक वाले किधर? इको कम करें भाई। अब बैठे ए भाई, उधर जो लोग हैं मेहरबानी बैठे, सुन लो बेटे, 2 मिनट सुन लो, बैठो बैठो बैठ जाओ, 2 मिनट सुनो, मेरी तरफ देखो। तो ऐसा इसका गूंज कम करें। मैं चाहता हूं आवाज सबके समझ में, इतनी जोर से मैं ना बोलूं कि आपके समझ में ना आए, इसी वजह से ये माइक आपकी वजह से हल्का करा रहा हूं। सुनिए, इकबाल कहता है, बस यहां रहने दें, डॉक्टर इकबाल कहता है जब तक हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा, और हुजूर ने फरमाया खैर निसा कौन है? बेहतरीन औरत। बेहतरीन औरत कौन है? कौन है औरत बेहतरीन? मैं आपसे पूछ रहा हूं। सहाबा से हुजूर ने पूछा, सहाबा ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूलल्लाह, किसी ने कहा जो नमाज पढ़ती हो, फरमाया ये भी उसके अंदर है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। खैर निसा कौन है? बेहतरीन औरत। मेरे नबी ने फरमाया, और पूरी दुनिया के, सारी दुनिया के जितने भी दानिश्वर हैं वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इस बात का इनकार नहीं कर सकते जो मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े तो उसकी तकलीफें, उसकी हेजिटेशन, उसकी परेशानियां उनको देख करके दूर हो जाएं, उसको देखे तो तबीयत उसकी साफ हो जाए, वो उसका बेहतरीन इस्तकबाल करे। ये बेहतरीन बात है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सिफत है।